हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने बेहतरीन चीज़ लिखी हुई है यार। ये चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी या फिर आपने कभी अपने टीचर से पूछी नहीं होगी कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि 1090 की वैल्यू होती क्या है। हमारे तो गुरुजी ने बता रखी है क्या होती है, नॉट डिफाइन। लेकिन क्या आपने कहीं पूछा है, क्या आपने किसी बच्चे ने मेरे से अभी तक पूछा कि सर 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती क्यों है? भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती क्यों है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती क्यों है? क्या आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि जितनी वैल्यू होती है हमारी 1, नॉट डिफाइन, 0, ये होती क्यों है, इनसे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है गाइज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बेहतरीन चीज़ समझने को आएगी जो कि आपको कुछ हटके समझाएगी। समझे मेरी बात? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। शायद सबसे पहले हम देखते हैं कि 1090 सर होता क्या है। सर 1090 होता है सर नॉट डिफाइन। बहुत से बच्चे बोलते हैं इन्फिनिटी। अबे चल लड़ो, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में बहुत अंतर होता है। नॉट डिफाइन का मतलब जो एग्जिस्ट ना करे, और इन्फिनिटी का मतलब हमें नहीं पता भैया। इन्फिनिटी जैसे मैं आपसे बोलूं पाई की वैल्यू 3.1417 जो भी होती होगी तो हम बोलते हैं एस टेंस टू इन्फिनिटी तक, मतलब हो भाई कहीं ना कहीं जाके तो रुकती होगी ना। नहीं समझे मेरी बात? तो ऐसे ही, लेकिन हम बोलेंगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करे, अब जैसे आपसे मैंने बोला कि सर 1090 से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर टेन थीटा होता क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको याद आ गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आप मुझे बताओ टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब अगर मैं आपको समझ बताऊँ, ट्रायंगल ABC, सपोज करो मेरा 90 डिग्री हो गया और इसको मैंने मान लिया थीटा। तो जल्दी से बच्चे बताओ, मैं चिल्ला के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है मैंने आपको। बेस कौन सा? सर बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये। बहुत बढ़िया। अब मुझे वैल्यू निकालनी सर 1090 की। 1090 वैल्यू चाहिए मुझे। अब 1090 का मतलब क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे बताओ कि अभी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम जितना बेस के क्लोज आते जाएंगे हम उतना ही अपने एंगल को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि अब कुतुब मीनार पे कोई बंदा बैठा है, हाय हेलो कर रहा है, मैं बिल्कुल उसके कुतुब मीनार के पैरों में जाके खड़ा हो गया। अब मुझे बंदा देखना तो मैं ऐसे देखूंगा पूरा सीधा करके, इसका मतलब एंगल बढ़ गया। अब मैं थोड़ा सा और पीछे आऊंगा उस कुतुब मीनार से, अब मैं आराम से देख पाऊंगा, इसका मतलब एंगल कम हो गया। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एंगल के, अगर मैं किसी भी मतलब आप मानो ऑब्जेक्ट या फिर आप मानो AB, आप मानो परपेंडिकुलर के क्लोज आऊंगा तो मेरा एंगल इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मुझे कितना लेना है सर? 90। इसका मतलब मैं और पास आऊंगा तो मेरा ये जो एंगल होगा ये यहाँ आ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। बात है समझ में नहीं आई? तो अब थोड़ा सा मैं और इसके क्लोज आऊंगा तो मेरा ये एंगल यहाँ हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। तो एक पास ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं यहाँ पर आके रुक जाऊंगा बिल्कुल। बोलो समझे मेरी बात? देखो यहाँ से मैं आया और क्लोज, यहाँ से मैं आया और इसका एंगल बढ़ रहा है, मेरा एंगल बढ़ रहा है। पहले था थीटा, पहले था 30, फिर हो गया 45, फिर हो गया 60, फिर हो जाएगा 90। इसका मतलब यहाँ आके मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जैसे ही मैं पॉइंट B पर आ जाऊँगा मेरा बेस क्या हो जाएगा? स्वाहा। बेस तो बचेगा ही नहीं। अरे भाई जब मैं 90 पे आ जाऊँगा तो मेरा बेस क्या होगा? मैं कुतुब मीनार के जस्ट पैरों में खड़ा हो गया तो मेरा बेस होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपसे क्या बोलूँगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर तो है हमारा क्या? AB, और बेस क्या हो गया सर हमारा? 0। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? ND बोले तो नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या बात क्लियर होगी कि 10 के केस में, 1090 के केस में हमारे पास बेस होता ही नहीं है। 1090 केस में हमारे पास बेस होता ही नहीं है। बेस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस टावर के नीचे, बिल्कुल जस्ट उस टावर के नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से बच्चे को हाय हेलो कर रहे हैं। समझे मेरी बात? अच्छा सर अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 0 क्यों होता है? साइन 0 0 क्यों होता है? मुद्दे की बात है सर फिर से बनाओ ट्रायंगल ABC। अब आप मुझे बताओ कि सर साइन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? मेरा 0 गया बाहर में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसका मतलब ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? जब परपेंडिकुलर 0 होगा, हाइपो 0 होगा। अब आप बोलोगे सर अगर हाइपो 0 हो गया तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। मुझे नॉट डिफाइन नहीं करना, मुझे करना है 0। इसका मतलब साइन 0 के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0।
परपेंडिकुलर जीरो का होने का मतलब ये है, अगर ये मेरे पास थीटा है ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरे पास इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये वाला जो परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये जो परपेंडिकुलर है मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरा ये हो गया सर, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मेरे पास ये है, समझ कोशिश करना गाइस, मेरा ये मेरा एक एल्फिल टावर है, ये मेरी कुतुब मीनार है, मैंने कुतुब मीनार को तोड़वा दिया जेसीबी से, कुछ भी करवा दिया, मैं सड़क पर देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं, समझ मेरी बात, मैं सिंपल सीधा सड़क पर देख रहा हूँ सामने, मतलब यहाँ कुतुब मीनार थी, सपोज करो मैंने उसको तोड़वा दी और मैं यहाँ सामने से उसका बेस देख रहा हूँ, थोड़ा समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सर ये जो है परपेंडिकुलर इसका, वो तो गायब हो गई ना, वो तो गायब हो गई ना, तो बचा क्या, बचा सिर्फ एक पॉइंट हमारा, जो कि कहाँ पर है, रोड पर है। कहाँ पर है, रोड पर है। जब रोड पर है तो एंगल कितना हो गया होगा, जीरो। जब एंगल जीरो हो गया होगा तो उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। समझे मेरी बात, ये है मुद्दे की बात। आपको बोलो, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं cos 90 जीरो, cos 90 जीरो क्यों होता है, अब आप समझ गए मेरी बात, अब आप निकाल दोगे। cos 90 का मतलब क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। और 90 में जीरो कब होगा, जब बेस जीरो होगा, हाइपो जीरो होगा। सर जब बेस जीरो होगा, और बेस जीरो कब होगा, जब हम बिल्कुल उस बेस को गायब कर देंगे, जब हम उस बेस को गायब कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, कुछ अच्छा लगा होगा समझ के। फुल डेडिकेशन के साथ समझाने की कोशिश करी मैंने गाइस आपको। ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो एंजॉय के साथ, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना यार, कमेंट करके बाकी मेरे को खुशी मिलती है कि आपने मेरे से कितना सीखा। कमेंट नहीं करते आप लोग, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।